Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और फिर परमेश्वर की गवाही से मैं आपके बीच में आया हूँ ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे वॉच करने का लाइव स्टार्ट हो गया तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएं कितने लोग, जो कहाँ से आप देख रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ज़्यादा लोग सुने इस मैसेज को और ब्लेस्ड हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज परमेश्वर की बारी प्रेजेंस इस जगह पर है, इसकी हुजूरी। और जहाँ से भी आप देख रहे हैं, अरुण रायपुर को ब्लेस करे परमेश्वर। ओके, अगर लाइव ठीक चल रहा है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही तो मुझे बताएं ताकि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस्ड करे, आशीषित करे, उस लेवल में लेकर जाए, उस स्टैंडर्ड में लेकर जाए जो परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू यहोवा पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, 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 जीसस माइटी नेम। हालेलुया। थैंक यू मेरी वाइफ भी जीसस लॉर्ड। मेरे साथ है आज प्रार्थना में। यस, सबको जय मसीह की। ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें। और आपने सेल्फिश नहीं होना कि खुद आप बैठ के देख रहे हैं, आपने शेयर करना है इस लिंक को। और आप नहीं जानते, पता नहीं कौन सी ऐसी रूह बचेगी आपके एक शेयर करने के द्वारा। कौन सी रूह, कौन सी फैमिली, कौन सा घराना आज ब्लेस होने वाला आज के वचन के द्वारा, आज की प्रेयर्स के द्वारा। आपने शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। हालेलुया, हालेलुया। ज़ोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। तो आज आप ब्लेस्ड होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं और खुदावन आपको और बड़ी लेवल के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। तो आज थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ वेदर को। और ये सुंदर जगह है यहाँ पर, ब्यूटीफुल। वो मेरी डायरी पड़ी है, वो बोतल पड़ी है पानी की। तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे नेचर में जाकर प्रार्थना करनी शुरू से रहा है ऐसा। ये देखो कितने अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं, फूल। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर महान परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। हालेलुया। जो लोग उससे हालेलुया प्यार करते हैं, खुदावन उन्हें बढ़ाता है, आशीषित करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे मरे ना, वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो आप ले सकते हैं जो भी परमेश्वर से चाहते हैं आप। बाइबल में लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो जब आपको मांगना आता है परमेश्वर से, आप ले पाते हैं।
जब आपको मालूम होता कि मैंने रिजल्ट किस तरह से लेना है, आप ले पाते हैं उस रिजल्ट को। और आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपको वचन दूं कि जो हमारी माइंड पावर है, जो हमारी दिमाग है हमारा, जो उसमें चलता है, जो चीज़ें चलती हैं, जो माइंड पावर है हमारी, वो क्या कर सकती हैं। हालेलुया। तो वचन में मैंने जब पढ़ा, मैंने उत्पत्ति की पुस्तक 11 को जब मैंने रीड किया तो वहाँ पर देखा कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने देखा और उनकी माइंड पावर को देखा कि ये एक ही मन और एक ही समझ, एक साथ इकट्ठे हैं, तो इन्हें कोई भी ये काम करने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। और जब आप किसी भी काम को करते हैं, सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए। चाहे आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किस लेवल पर आप जाना चाहते हैं, आपका गोल होना चाहिए। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति का गोल नहीं है कि मैंने करना क्या है, किधर को जाना है, तब तक वो किसी भी मुकाम पर पहुंच नहीं पाता। चाहे आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जब तक आपका एक गोल नहीं है कि मैंने करना क्या है। अब हमारा गोल एक ही है कि हमने रूहों को बचाना है, सोल विन करनी है, और हम उस गोल के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के काम को करना है। प्रभु ने अपने कामों के लिए हमें चुना है, हम उसके ऊपर दिन और रात काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मेरी बाइबल देना, जब हम उत्पत्ति 11 उसकी 5 को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक, अपनी बाइबल को अपने हाथों में रखना। उत्पत्ति की पुस्तक 11 उसकी 6 को 5 को पढ़ेंगे हम। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ, सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहले बात आ रही है, यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ, सब एक ही दल के हैं, एक दल के हैं, भाषा भी उनकी सबकी एक है, और उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया, अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जब आप किसी काम के लिए सोचते हैं, जब इन्होंने ठान लिया कि हम एक ऐसा, जब हम इसकी 4 को पढ़ते हैं, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर, एक गुम्मट बना लें, इसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। हालेलुया। तो जब आप एक काम को सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। मान लो कि आपका इस साल का टारगेट है कि मैंने अपने बिजनेस को इस तरह से करना है और मेरा बिजनेस इस लेवल पर होना चाहिए। मान लो कि एक पास्टर बोल रहा है कि मेरी सेवकाई इस ईयर में इतनी बढ़नी चाहिए, आपका गोल है और आप परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैं आज जो बात कर रहा हूँ माइंड पावर के ऊपर, कि आपकी जो माइंड पावर है वो कितनी स्ट्रांग है। अगर मान लो आपने सोच लिया, ठान लिया कि मैंने ये काम करना है परमेश्वर के लिए, अब ये लोग एक ही दल के, एक ही भाषा के, और इन्होंने एक ऐसा काम आरंभ कर लिया है, परमेश्वर कह रहा है कि अब इन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। मतलब सब कुछ उनके लिए होगा जो वो यत्न कर रहे हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर जानता है इस बात को कि एक व्यक्ति को, कि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो अपने स्वरूप पर बनाया और अधिकार उसे दिए। हालेलुया। और जो कुछ आप करेंगे वो आप कर पाएंगे जब फोकस के साथ करेंगे। आप जब तक आपका एक गोल नहीं है, आपका एक फोकस नहीं है,
कि मैंने करना क्या है, किधर को जाना है, आप भटकते रहेंगे। मान लो कि आपने लुधियाना जाना है तो आप बटाला की बस नहीं पकड़ सकते, आपको लुधियाने वाली पकड़नी पड़ेगी, फिर ही आप लुधियाना पहुंचेंगे। हालेलुया। और सेम इसी तरह जब तक फोकस नहीं है, अब ये जो लोग थे यहाँ के एक ही दल के थे, भाषा भी एक थी और यूनिटी थी, और इतनी माइंड पावर इनकी स्ट्रॉन्ग थी कि इन्होंने सोचा कि हमने एक ऐसा नगर बनाना है जिसकी ऊंचाई जो है वो आकाश को छुए। हालेलुया। और प्रभु उतर आया, यहोवा परमेश्वर ने देखा कि अब ये एक ही मन के हैं। अब परमेश्वर यहोवा भी माइंड पावर को समझता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अपने स्वरूप पर बनाया। आज जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, जब बिजनेस करते हैं, अगर आप पूरे फोकस के साथ उसे करें, अगर आप जिस तरह से वचन में लिखा कि इसहाक जो था वो शाम के समय ध्यान करने के लिए जाता था, वचन का ध्यान, मनन करने के लिए, कि परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए वो शाम के समय जाता था। हालांकि उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शाम के समय में जाकर परमेश्वर के सामने बोलता होगा कि परमेश्वर तूने मेरे फादर इब्राहिम को दिया था परमेश्वर, तो मैं कल्पना करता हूँ तो मुझे भी देगा परमेश्वर खुदावंद, क्योंकि नीति वचन में लिखा कि वो हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम नीति वचन 16:3 पढ़ते हैं, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होंगी। हालेलुया। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। जब परमेश्वर के सामने जाते हैं और अपने सारे कामों को उसके सामने रखते हैं, और परमेश्वर एक बोल रहा है कि तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, मतलब इमेजिनेशन। आज जो मैं बात कर रहा हूँ माइंड पावर के ऊपर, कि जब आपकी माइंड पावर स्ट्रांग होती है, एक बंदा जो प्रभु को नहीं जानता, आज जब आप लोगों को देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस उनके पास है, बड़े मॉल उनके पास है, उनकी वो इमेजिनेशन पावर है कि उन्होंने सोचा कि मैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ऐसा काम करूंगा। अब उनके पास होली स्पिरिट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस काम को सोचते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, और वहाँ पर जाते हैं कितना बड़ा भाई बंदा कैसे हो गया। मान लो किसी को भी ले लो, आप किसी की एग्जांपल ले लो, आप किसी भी ऐसे जो सक्सेसफुल पर्सन है उसको देखो कि वो कैसे बना, कि उसने क्या सोचा। अब KFC की स्टोरी को पढ़ लो, देख लो कि वो किस तरह से बना। उसने बोला कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, अब इंटरनेशनल है वो KFC। तो किसी को भी देख लो। तो अब जब तक आप समझते नहीं अपनी माइंड पावर को, देखो परमेश्वर यहोवा उतर आया देखने के लिए कि इनकी भाषा भी एक है, एक ही दल के हैं ये, और अब इनको कोई रोक नहीं सकता। आओ इनमें आकर गड़बड़ी पैदा करें। तब भाषाएं जो चेंज हो गई। तो आज जो वचन मैं आपको देना चाहता हूँ, उस ये वचन ये है कि आपकी माइंड पावर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। हालेलुया। जब आप फोकस के साथ काम करते हैं, टारगेट के साथ, लाइफ चल रहा है ठीक, टारगेट लेकर चलते हैं, गोल लेकर चलते हैं कि मैंने ये काम करना है, 2022 में मैंने ऐसा काम करना है, मेरी सेवकाई ऐसी होनी चाहिए। आप कल्पना करते हैं, आप हीलिंग ले सकते हैं, परमेश्वर से चंगाई ले सकते हैं इमेजिनेशन पावर के द्वारा। माइंड पावर को अगर आप सेट कर लें। अब लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, ज़्यादातर लोग बोलते रहते हैं बार बार अपने मुंह से कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, लेकिन वो चर्च में जाते हैं, अगर वो जिंदा चर्च में जाते हैं तब भी वो अगर बोलते रहते हैं कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तो फिर वो दुष्ट आत्मा निकल नहीं सकती, क्योंकि उसकी जो सोच है, उसकी जो माइंड पावर है, वो परमेश्वर भी जानता है। हालेलुया। अब देखो कि अगर परमेश्वर वहां पर क्यों आया? क्या प्रभु वहां उनसे डरता था? नहीं, परमेश्वर को मालूम था कि मैंने इन लोगों को अपने स्वरूप पर बनाया है, आदम को मैंने अपने स्वरूप पर बनाया है। अब जो ये इमेजिनेशन करेंगे, जो ये एक दल के हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं, जो इन्होंने ठान लिया वो एक करेंगे, इनके लिए कोई भी काम अनहोना नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनके बीच में गड़बड़ी पैदा कर दी। हालेलुया। परमेश्वर आपकी माइंड पावर को जानते हैं। जब आप एक सही काम के लिए अपने माइंड को यूज करते हैं और प्रभु की महिमा के लिए यूज करते हैं, अगर एक बंदा बोल रहा है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, और वो रोज बोलता है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, मान लो फिर वो उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, कोई निकाल नहीं सकता, उसकी इमेजिनेशन यही है। और जो इमेजिनेशन है एक पावर है और एक माइंड सेटअप है। और आपके लिए जब प्रेयर होती है या ले हैंड होता है, दुष्ट आत्मा जो है आपको छोड़कर जाती है, लेकिन आप फिर से बोलते रहे मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तो वो क्या है, वो इमेजिनेशन है, वो आप कल्पना कर रहे हैं
और दुष्ट आत्मा फिर से आपके ऊपर अटैक कर रहा है। और अगर एक बंदा बोल रहा है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं पवित्र आत्मा है, उसकी इमेजिनेशन क्या है, उसकी कल्पना क्या है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और प्रभु का वचन ये बोलता है कि तौबा करो, बैप्टिस्मा लो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दूंगा। तो ये क्या है, डिस्टर्बेंस मत करो, छोड़ो इसको, क्या कर रहे हो। और यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ, सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। इमेजिनेशन पावर, सोचना, मनन करना, हिसाब को पढ़ो, रीड करो, उसकी माइंड पावर क्या थी। जब मान लो कि उसकी लाइफ में संतान का सुख नहीं था, लेकिन वो शाम के समय अध्ययन करने के लिए जाता था और माइंड पावर को यूज़ करता था कि सच में जो परमेश्वर ने मेरे फादर इब्राहिम को संतान दे सकता है, वो परमेश्वर मुझे भी दे सकता है। उसकी इमेजिनेशन पावर ये थी, उसकी सोचने की जो पावर थी, वो समझता था कि इससे क्या हो सकता है, और परमेश्वर ने उसे दिया। रिबिका को ब्लेस किया, उसकी प्रार्थना को सुना और प्रभु ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया। आज जब आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मान लो इमेजिनेशन पावर जो है, 3 तरह की आत्माएं जो धरती पर काम करती हैं, एक परमेश्वर का, दूसरा इंसान का, तीसरा शैतान का। अब आपने देखना है कि आपने इमेजिनेशन किसके ऊपर करनी है। बाइबल में लिखा कि मूसा को परमेश्वर ने लाठी दी, और मिस्र में ऐसे ऐसे जादूगर थे जिनके पास भी इमेजिनेशन पावर थी, और उन्होंने जब मूसा लाठी लेकर गया और मूसा ने उस लाठी को सांप बना दिया, और उन जादूगरों ने भी सेम लाठी लेकर और सेम सांप को बना दिया। लेकिन बाइबल में लिखा कि जो मूसा का सांप था, उसने जादूगरों के सांपों को निगल लिया। मतलब इसका मतलब ये है कि जो जादूगर करते, जो जादू टोना करते हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं जो लोग, उनके पास भी इमेजिनेशन पावर है, उनके पास भी पावर है। अब मान लो कि जो बंदा प्रभु में नहीं चलता, तो क्या उनके पास बड़े बंगले नहीं है, बड़ी गाड़ियां नहीं है, बड़े मॉल नहीं है, बड़े बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन अगर एक बंदा जो प्रभु को नहीं जानता, उसके पास सब कुछ है, और एक बंदा जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिसके पास होली स्पिरिट नहीं है, वो इमेजिनेशन के द्वारा ऐसे काम कर रहा है कि इस बंदे का फलाने का ये हो जाए, इसकी डेथ हो जाए, इसके एक्सीडेंट हो जाए, इसके कभी बेबी ना हो, तो उसकी इमेजिनेशन पावर ये है, वो रात के समय में ऐसा काम करते हैं। लेकिन जो बंदा इस माइंड पावर को समझ जाए कि परमेश्वर ने हमें वो माइंड पावर दी है, वो अगर हम इमेजिन करें, कल्पनाएं करें, उसने कहा सारे कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, वही तेरी कल्पनाओं को क्या करेगा, सिद्ध करेगा। तो इमेजिनेशन पावर क्या है कि जब आप इमेजिन करते हैं, अगर होली स्पिरिट पाया हुआ व्यक्ति इमेजिनेशन करे, कल्पना करे कि परमेश्वर ऐसा हो, तो सच में मैं बोलता हूँ कि सच में वो जो विचक्राफ्ट करते हैं, जादू टोना करते हैं, उनकी पावर लिमिट में है। क्योंकि बाइबल में लिखा कि जो मूसा का सांप था, जादूगरों के सांपों को निगल गया वो। इसका मतलब ये है कि जो उनकी जो पावर है वो लिमिट में है, लेकिन आपकी जो पावर है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि होली स्पिरिट आपके पास है। तो जितने भी विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, आपने ये सोचना है आज से कि जो आपकी माइंड पावर है बड़ी स्ट्रांग है। अगर एक अन्य जाति व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता, पवित्र आत्मा नहीं पाया, होली स्पिरिट नहीं पाया, बैप्टिस्मा नहीं लिया, पाप को नहीं छोड़ा, उसके पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं, तो जो व्यक्ति, जो विश्वासी, जो प्रभु के सामने रहता है हर टाइम, उसे मालूम होना चाहिए कि प्रभु क्या कर सकता है। जितनी आप सोचते हैं, मान लो आपको लगता है कि प्रभु ये हीलिंग नहीं कर सकता, आपकी लिमिट में है कि बस मेरी चर्च में यही वाली हीलिंग हो सकती है, वो बड़ी हीलिंग नहीं हो सकती, तो आपकी चर्च में कभी बड़ी हीलिंग नहीं होंगी जो पास्टर लोग हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास बस इतने लोग हैं, तो इतने रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, जो माइंड पावर है, वो इतनी है। अब आप सोचते हैं कि नहीं, मेरा बस सर दर्द ही जा सकता है, लंगड़े नहीं चल सकते, जब मेरी टांगे काम नहीं कर सकती, तो आपका जो माइंड पावर है, वो जो इमेजिनेशन जो है आपकी, वो इतनी है। आप जैसा परमेश्वर को लेते हैं, वैसा परमेश्वर आपके लिए है। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो लंगड़ों को वो चला सकता है, अंधों को आंखें भी दे सकता है,
गूंगों को बोलने की ताकत दे सकता है, बहरों को सुनने की ताकत दे सकता है, तो वो परमेश्वर आपके लिए वैसा ही परमेश्वर है। आप जैसा परमेश्वर को समझते हैं वैसा ही परमेश्वर आपके लिए है। हालेलुया। तो आज से जब आप प्रेयर में जाते हैं, आपको इमेजिन करना है, अपने याकूब को पढ़ना है। जब उत्पत्ति की पुस्तक हम 30 को पढ़ते हैं, उसकी 27 को पढ़ते हैं, जब उसके मामा लबान ने उससे बोला कि तेरे कारण मैं बड़ा ब्लेस हुआ हूँ, आशीष हुआ हूँ, तो अब याकूब ने रिक्वेस्ट की और बोला कि मैं अब जाना चाहता हूँ अपने लोगों के बीच में। मैंने इतने साल तेरे पास सेवा की है, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की, बोला कि तू मेरे पास रहे, ना जा, तेरे कारण बरकत मिली है मुझे। तो आप वहां पर भी इमेजिनेशन की पावर दे सकते हो कि किस तरह से परमेश्वर याकूब को दर्शन देकर बताता था कि इस बार ऐसे बच्चे होंगे। देख, ऐसा स्वप्न देख, ऐसा विजन देख, दर्शन देख कि वो बच्चे ऐसे होंगे। तो वैसा ही होता था हर बार। कितनी बार उसने लबान ने उसकी मजदूरी रखी याकूब की, लेकिन हर बार परमेश्वर उसे जीत दिलाता रहा। क्यों? क्योंकि उसकी जो माइंड पावर थी, जो इमेजिनेशन थी, वो स्ट्रॉन्ग थी। हालेलुया। आपकी जो इमेजिनेशन है कैसी है आज? अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं परमेश्वर से, मान लो कि वो 12 साल से लहू बहने वाली जो औरत थी, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं था, लेकिन उसने इतना सोचा कि जो यीशु मसीह लंगड़े चला रहा है, उसने सुना था प्रभु के बारे में, और इतनी भीड़ में उसने इमेजिन किया अगर मैं उसके पलड़े को छूंगी तो मेरी बीमारी चली जाएगी। मतलब चंगाई अभी मिली नहीं है उससे, लेकिन उसने कल्पना की और वचन में लिखा कि तू अपने कामों को परमेश्वर यहोवा के ऊपर डाल दे, तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मतलब उसने अपनी सारी कल्पना जो थी प्रभु के ऊपर डाल दी कि मैं पलड़े को छूंगी तो मेरी हीलिंग मिल चुकी है, मुझे डन है, ये श्योर है। और जैसे ही वो गई, और बाइबल में लिखा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। ये भी एक इमेजिनेशन है, ये भी एक माइंड पावर है। अगर नॉर्मल आप बोलते रहेंगे इस वचन को कि जैसा तेरा विश्वास, प्रभु तूने कहा वैसा तेरे साथ होगा, लेकिन आप विश्वास ना करें उस तरह से जैसा से परमेश्वर चाहता है, इमेजिन ना करें, प्रैक्टिकली फॉलो ना करें। उसने फॉलो किया प्रैक्टिकली। उस 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने बोला कि अगर मैं पलड़े को छूंगी तो मेरी हीलिंग हो जाएगी, और जैसे मैं टच करूंगी पलड़े को, उसके साथ वैसा ही हुआ। जब उसने उस पलड़े को छुआ, परमेश्वर के शोर को छुआ, उसी समय हीलिंग एंटर हुई, और वह लहू बहने की जो 12 साल की जो बीमारी थी उसे छोड़कर चली गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, जब मैं आखिरी प्रार्थना करूंगा, ये मायने नहीं रखता कि आप फोन पर देख रहे हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मायने ये रखता है कि आप प्रार्थना को कैसे रिसीव करते हैं, कि आपकी माइंड पावर क्या है कि आज जो प्रार्थना मेरे लिए होगी तो मेरी जो हीलिंग है मुझे मिलने वाली है। मैं कल्पना करता हूँ, इमेजिन करता हूँ मेरी ये बीमारी जो है वो जा चुकी है, मेरा बिजनेस जो है वो फिर से अप होने के लिए जा रहा है, मेरी जॉब जो जा चुकी है वो फिर से मेरे पास आने वाली है। ये क्या है? इमेजिनेशन पावर, माइंड पावर। और आपने जो वचन पढ़ा 11 उसकी, ये बड़ा पावरफुल वर्ड है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। आप इसे आराम से पढ़ना घर जाकर। उत्पत्ति 11 उसकी 5। जब लोग नगर और घूमट बनाने लगे तब उन्होंने देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ, सब एक ही दल के और भाषा भी उन सब की एक ही है। उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। मतलब प्रभु भी जानता है इंसान की माइंड पावर को, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया था। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के स्वरूप पर बने। जितने लोग जो विश्वासी हैं, जो पास्टर्स हैं, आपको ये जानना है, अपने पहचान को देखना है कि मैं किस स्वरूप पर बना हूँ, और मैं जो बोलूँगा अपने मुंह से वो होगा। हालेलुया। प्रभु ने उसे बोला इब्राहिम को कि जहाँ तक तेरी दृष्टि जाती है वो सारी ज़मीन मैं तुम्हें दूंगा। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी देता हूँ। जब मैं प्रभु में आया नया 2010 के करीब, और मैंने नया एक विश्वासी था, प्रभु में भरना स्टार्ट कर दिया। हमें किसी ने बताया कि तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम प्रार्थना करो। अगर तुम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर वैसा ही करता है। हमने क्या करना, मेरे साथ 20 से 25 यूथ में लड़के थे, और सब हम मिलकर प्रार्थना करते थे। और होता क्या था कि रात के समय में हम जितने भी जेंट्स जो लड़के थे, एक जगह पर, एक ग्राउंड पर जाकर हमने प्रार्थना करनी। और होता क्या था कि कई बार हमारी फैमिली में किसी ने कंप्लेंट कर देनी कि ये रात को अंधेरे में वहाँ पर जाके प्रार्थना करते हैं कि कोई चोर आकर या कोई
कुछ भी वारदात हो सकती है, इनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, ऐसे कंप्लेंट करनी और हमारी फैमिली ने विरोध करना कि तुम वहाँ पर क्यों जाते हो। लेकिन हम फिर भी छुपके छुपके जाकर हमने वहाँ पर जाकर ग्राउंड में प्रार्थना करने की, परमेश्वर हम तेरा वहाँ पर काम करेंगे, तेरी सेवा करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा चर्च होगा, तो ऐसे तेरे दास आएंगे परमेश्वर प्रभु। तो ऐसा हमने बोलना, वो मैं आज मुझे वो याद दिलाया परमेश्वर ने कि देख कि जब और जिस भी किसी दास ने, किसी परमेश्वर के दास ने मेरे पास आना जब स्टार्टिंग टाइम में, तो मैंने उनको बोलना कि इस और हाथ करो आप कि यहाँ पर हमें चर्च स्टार्ट करना है। तो उन्होंने हाथ करके ऐसे बोलना कि प्रभु ऐसा होने पाए जो ये चाहते हैं। तो हमारी जो कल्पनाएं थी वो प्रभु ने सिद्ध की। और आप बिलीव करें, विश्वास करें कि आज जो मेरा चर्च लग रहा है उसी जगह पर चर्च लग रहा है, हालेलुया। और उसी जगह पर वो चर्च है जिस जगह पर मैं एक नॉर्मल विश्वासी की तरह बैठा करता था, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग अब बैठते हैं यीशु मसीह के नाम में। कारण सिर्फ यही है कि इमेजिनेशन, हालेलुया। आज क्या है प्रॉब्लम, क्या है, हम ले नहीं पाते परमेश्वर से। और आज परमेश्वर ने वो जगह भर चुका है पूरा। अब परमेश्वर ने हमें नई जमीन दे दी है और वो भी हमने प्रार्थनाओं के द्वारा ली और कल्पनाएं की और परमेश्वर के सामने इमेजिनेशन की और माइंड पावर को दिखाया और विश्वास किया और प्रार्थनाएं की और फास्टिंग की और फोकस के साथ काम किया, अपने गोल को छोड़ा नहीं, चाहे कुछ भी हो, हालेलुया। और प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच में ये बता रहा हूँ कि आज जो 10 साल पहले चीज़ें हमने बोली थी और आज हम उसे काट रहे हैं, देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में उस ब्लेसिंग्स को, उन बरकतों को हम देख रहे हैं। मेरी ये खुद की टेस्टमनीज है कि आज सच में चीज़ें कैसे हो रही हैं स्मूथली। ये सिर्फ एक ही काम है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। अब जो लबान था वो उसे याकूब को ऐसे बना रहा था कि इसे मालूम नहीं है कुछ, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ये याकूब जो है ये एक ऐसे घराने से निकल रहा है, इसकी जो रूट है इतनी जो जड़ें, जो पीछे जो सारी इसकी जो फैमिली है वो वचन के ऊपर चलने वाली थी। जैसे इब्राहिम, उसके बाद इसहाक, वो वर्ड के ऊपर विश्वास करते थे, हालेलुया। और परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर स्वप्न के द्वारा प्रभु ने कहा मुझे पता चला है कि लबान तेरे साथ क्या करता है, तो तू एक दर्शन देख। स्वप्न में स्वर्गदूत ने आके उसे दिखाना और उसे दर्शन देखा कि ऐसे ऐसे बेड़े होती हैं, तो वैसे ही बच्चे होते थे वो। ये इमेजिनेशन थी, हालेलुया। आज आपको जो भी चाहिए, हीलिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, कैसा सेवा में बढ़ना है, कैसे क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी माइंड पावर को यूज़ करना है और प्रार्थना में जाना है और फोकस के साथ जाना है। अगर आप ये कोई दुष्ट आत्मा तंग करती है, आप बोलते रहते हैं, आपको इस बात को छोड़ना है। आपको अपने वर्ड्स को चेंज करना है, बोलना है कि प्रभु मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं, यहाँ से मैं फ्री हो चुका हूँ, आज़ाद हो चुका हूँ। अंगीकार करना है। अगर आप अंगीकार सही रखेंगे अपना, तो सच में मैं बोल रहा हूँ दुष्ट आत्मा एंटर किया आपके पास भी आपको छू भी नहीं पाएगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। तो प्रॉब्लम क्या है, आज लोग ब्लेस क्यों नहीं होते? इमेजिनेशन केवल काम नहीं कर सकती। अब अकेला बोलो कि मैं कल्पना करता हूँ कि प्रभु ऐसा करेगा। ऐसे भी लोग थे मेरे साथ जो बोलते थे कि ऐसा करूंगा मैं, लेकिन हुआ नहीं उनके साथ, वो आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे भी थे। लेकिन होता क्या है कि जो इमेजिनेशन है, जो माइंड पावर अपने आप काम नहीं करती। उसको करना कैसे है? अब देखो कि अब आप कोई आसमान पर आपने चढ़ना नहीं है। बाइबल में लिखा कि वो ऐसा नगर बना रहे थे जिसकी ऊंचाई जो थी आसमान को छुए। अब आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो आप चाहते हैं, वो कोई आपने आसमान को नहीं छूना है। आपने कैसे बढ़ना है, क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, कैसे बढ़ोतरी को देखना है, बिजनेस में कैसे फाइनेंस में बढ़ना है, तो ये आपको कौन बताएगा? पहला पॉइंट, बुद्धि। किसकी बुद्धि? परमेश्वर की बुद्धि। सेकंड, पवित्र आत्मा आपको बताएगा तूने करना क्या है, किधर को जाना है। और जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं है तो इमेजिनेशन जो माइंड पावर है वो काम नहीं कर सकती, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी, वो एक मन के थे, एक ही भाषा थी उनकी। लोग क्यों नहीं ले पाते? वो बोलते रहते कि मेरा इतना विजन है जी, मेरे पास से इतना ये होगा, ये मैं करूँगा आने वाले टाइम में, लेकिन होता नहीं है वो पूरा। क्यों नहीं होता? वो जब तक आप पाप नहीं छोड़ेंगे, गंदगी को नहीं छोड़ेंगे, वो आप इमेजिन करते रहेंगे, आप
ਸਿਰਫ ਸੁਪਨ ਦੇਖਦੇ रहेंगे, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, मैं सुपना देखा रात ਨੂੰ ਤੇ प्रभु यह करन जा रहा है, लेकिन उस स्वप्न के ऊपर काम नहीं किया या उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया या प्रार्थना ही नहीं की, पवित्रता में नहीं चले, पाप को नहीं छोड़ा, तो वो इमेजिनेशन, वो कल्पनाएं पूरी नहीं होंगी। आपको सिर्फ एक कहानी लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा प्रभु को छोड़ देंगे, चर्च छोड़ देंगे, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। अगर आप पाप नहीं करते और आप इमेजिनेशन करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, क्योंकि आप प्रभु के स्वरूप पर बने, आप कुछ भी बोलेंगे होता जाएगा, बनता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा कि प्रभु ने बुद्धि के साथ इस पृथ्वी की नींव रखी। हालेलुया। और समझ से हर चीज बनाई। मतलब प्रभु ने बुद्धि के द्वारा ही, प्रभु ने बुद्धि के साथ सोचा, बुद्धि के साथ नींव बनाई, उसके बाद क्या किया, समझ के द्वारा सब चीजें बनाई। मतलब प्रभु बोलता गया, आकाश बने, पृथ्वी बने, हर प्रकार के पेड़ पौधे बन जाएं, वृक्ष बन जाएं, ये बन जाएं, पक्षी बन जाएं, सब चीजें बनती गईं। सिर्फ प्रभु के दिल में वो बातें थी पहले। हालेलुया। बुद्धि के द्वारा उसने नींव रची। जब पढ़ते हैं नीति वचन 3 उसकी 16 को, वहां पर ये बात लिखी है। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो माइंड पावर है, आपने रीड करना है उत्पत्ति 11 उसकी 5 को पूरा, कि आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ें क्रिएट हो सकती है, कुछ भी आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो हो सकता है। हालेलुया। आज जो मैं देख रहा हूँ, मैं आज जो 10 साल पहले मैंने जो चीज़ें बोली वो आज मैं देख रहा हूँ पूरी होते हुए। मैंने देखना कि ऐसा परमेश्वर, ऐसा होगा प्रभु, ऐसा होगा परमेश्वर। अगर पाप कर दिया तो वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी। आपको बुद्धि चाहिए, बुद्धि का आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। और जब पवित्र आत्मा होगा, प्रभु की बुद्धि आपके अंदर होगी, आप कुछ भी वे करेंगे कल्पनाएं। एक ऐसा जीवन जो पवित्रता से भरा हुआ है, जिसने तौबा कर ली है, पाप को छोड़ दिया है, और आप कुछ भी फिर करेंगे, सोचेंगे, वो होता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सिर्फ केवल इमेजिनेशन कुछ नहीं कर सकती, माइंड पावर कुछ नहीं कर सकती जब तक आप पाप को ना छोड़े। जड़ सिर्फ एक ही है, पाप। और जिस दिन आप पाप को छोड़ते हैं, सब चीज़ें अपने आप बनती हैं, स्मूथली होती हैं, आपके कामों में स्पीड आ जाती है। जो काम देरी से हो रहे हैं वो स्पीड से होते हैं यीशु मसीह के नाम में। सच में मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको सिर्फ स्टोरी या कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ पढ़कर, खुद का एक्सपीरियंस किया है कि जिस ग्रेस में मैं चलता हूँ वो मैंने कल्पनाएं की है, और मैं जो वचन के ऊपर मेडिटेशन कर रहा हूँ इन दिनों में, और मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ बनते हुए। कुछ चीज़ें मिल चुकी हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ों के लिए मैं आज भी इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि प्रभु ये होगा। लेकिन तब होगा जब आप पवित्रताई में होंगे, जब पवित्र आत्मा आपको बताएगा, परमेश्वर की बुद्धि आपको बताएगी तुझे प्रार्थना कैसे करनी है, तुझे फास्टिंग कैसे करनी है, कौन सा वचन हीलिंग के लिए तुझे चाहिए, कौन सा वचन तुझे फाइनेंस के लिए चाहिए, कौन सा वचन तुझे छुटकारे के लिए चाहिए। ये पवित्र आत्मा और परमेश्वर की बुद्धि आपको बताएगी। फिर आप कल्पना करेंगे, मेरी बीमारी जा चुकी है। मान लो कि आज आपका जो हस्बैंड है वो नशों में है, और आपने आज इमेजिन करना है, अपने माइंड पावर को यूज़ करना है कि अगर ये माइंड पावर इनकी इतनी स्ट्रांग है तो परमेश्वर, मैं भी विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ तेरे ऊपर, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जो विश्वास करे, हालेलुया, वो बपतिस्मा ले, मन को फिराए, और जो जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। बाइबल ये बताती है। ये भी एक माइंड पावर है, एक माइंड पावर, एक इमेजिनेशन है। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। आपका विश्वास है कि दुष्ट आत्मा मेरे अंदर है तो वो अंदर है। अगर आपका विश्वास है कि दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर जा चुकी है, आपने कल्पना की और ये जा चुकी है, दोबारा नहीं आएगी, और उसने कहा मैं तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम कर रहा है। आप कहीं भी बैठे हैं, आप डिलीवरेंस को लेंगे, हीलिंग को लेंगे, छुटकारे को लेंगे, अंधकार की शक्तियां आपको छोड़ के जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज मैं भी ये विश्वास करता हूं कि आज जितने लोग वॉच कर रहे हैं, मैं इमेजिन करता हूं कि वो चीज़ें आपको छोड़ के जा रही हैं जो आपको तंग करती आई हैं, चाहे वो दुष्ट आत्मा है, चाहे वो कुछ भी है। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से दोबारा सुनना, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना, इसे शेयर कर दो अभी, ताकि अधिक लोग
इसे सुने और ब्लेस्ड हों, ताकि परमेश्वर का जो वचन है वो फैलता जाए। हालेलुया। और आप ब्लेस्ड होने पाएँ यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप हर एक चीज़ आप शेयर करते हैं, लेकिन जब वर्ड ऑफ गॉड शेयर करते हैं तो ये ज़बरदस्त है। अब ये इमेजिन करो कि ये हज़ारों लोगों तक जाएगी ये वीडियो। कितने लोग बच जाएंगे, कितने लोग पाप को छोड़ देंगे, कितने लोग चोरी छोड़ देंगे, व्यभिचार छोड़ देंगे, नशा छोड़ देंगे। हालेलुया। तो सिर्फ आप सब कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बनता हुआ देख सकते हैं हर एक चीज़ को। सिर्फ और सिर्फ माइंड पावर आपको यूज़ करनी है। आपका हस्बैंड नशों में है, आपको रोज़ बोलना है, अपने मुंह से बोलना है कि मेरा हस्बैंड जो है नशा छोड़ चुका है, वो सेवा कर रहा है परमेश्वर की। और आप देख रहे हो उसे वाइट ड्रेस में, वॉलंटियर की ड्रेस में, चर्च में सेवा करते हुए, चर्च में दरिया बिछाते हुए देखना। 100% जब आप इमेजिनेशन करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, पाप में नहीं रहेंगी आप, आपका हस्बैंड जो है वो सेवा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका जो बच्चा पाप में चला गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में है, आप रोज बोलते हैं मेरा बेटा सेवा कर रहा है परमेश्वर की, उसने उस लड़की को छोड़ दिया है। और अब रोज फायर दे रहे हैं, फायर प्रेयर कर रहे हैं, रोज मास प्रेयर कर रहे हैं, फायर प्रेयर में डांट रहे हैं दुष्ट आत्मा को और फायर दे रहे हैं। आपका बच्चा बदल जाएगा और चेंज हो जाएगा। और आप इमेजिन करते हैं, रोज देखते हैं मेरा बच्चा जो है उस लड़की को छोड़ चुका है। और सच में परमेश्वर का काम उस दिन शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका बिजनेस जो है वो डाउन जा रहा है, आप इमेजिन करो परमेश्वर, आप वचन में जाओ, कहाँ पर लिखा है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। और पतरस पूरी रात मछलियां पकड़ता रहा, उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बोला इस और जाल डाल, उसने कितनी मछलियां पकड़ी और जाल फटने लगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा बताएगा और बुद्धि बताएगी आपको कौन सा वचन तुमने बोलना है और इमेजिन करना और कल्पनाएं करनी है। उसने कहा पर सारे कामों को यहोवा के ऊपर डाल दे, तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। तभी सिद्ध होंगी जब आप पाप छोड़ेंगे, जब आप खड़े हो जाएंगे प्रभु के लिए, स्टैंड लेंगे कि मैंने ये काम करना है परमेश्वर। तो सच में अगर हम दारू पीकर बोलें कि मेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएं, अगर आप व्यभिचार करके बोलें कि मेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएं, सोमवार को दारू पिए, संडे आकर चर्च में अन्य भाषाएं बोलें तो बोले कि मेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएं, और ले हैंड में खड़े हो जाए कि मेरा बच्चा नशा छोड़ दें, क्योंकि जो कुछ आप करेंगे वही आपका बच्चा करेगा। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, इस वचन के दौरान आशीषित करे, ब्लेस करे। मेरा बिलीव है कि जितने भी लोग इस मैसेज को सुनते हैं, जो मैं आपको डिवोशन देता हूं, जो एक 10, 15, 20 मिनट का जो वचन देता हूं, ये वचन आपकी लाइफ में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। केवल वर्ड नहीं दे रहा हूं, इस वचन के द्वारा आपकी हीलिंग होगी, डिलीवरेंस होगी, छुटकारे होंगे, बंधन टूटेंगे, दुष्टात्मा जाएंगी, बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। केवल वर्ड नहीं दे रहा हूं मैं, और मेरा ये बिलीव है कि ये वचन आपकी लाइफ में काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। ये वचन आपकी लाइफ में कार्य करे अद्भुत रीति के साथ। क्योंकि जब आप इमेजिन करते हैं, आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ में करने के लिए जा रहा है, अब मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ, अब मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ, और आप उसके लिए मेहनत करते हैं। कुछ भी चीज़ अपने आप नहीं मिलती, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, आपको मसा चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बिजनेस में बढ़ना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जॉब में पोजीशन चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप कुछ नहीं होता। हालेलुया। तो खुदावन आपके साथ रहे, आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुदावन आपको ब्लेस करे। और प्रार्थना के लिए तैयार रहो सब जन। अभी जो प्रार्थना आपके लिए होगी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ सब जन, ये विश्वास करो कि आज जो मैं स्क्रीन की ओर बैठा हूँ, सामने बैठा हूँ, जो तो मैं इमेजिन करता हूँ लॉर्ड कि आज जो मैंने वचन सुना है कि माइंड पावर जो है परमेश्वर, तू समझता है परमेश्वर। हालेलुया। और अपने हाथों को उठाना है आपने ये विश्वास करना है कि खुदावन का आत्मा आपको छू रहा है और टच कर रहा है। आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जा रही है। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रख लो। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तेरा आत्मा खुदावन, जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन लोगों को छूने पाए। पवित्र आत्मा इन्हें छू और आज़ाद कर। हर अंधकार की शक्ति, हर जादू टोना, हर बीमारियां, हर रोग, हर दुष्ट आत्मा
इनकी बॉडी को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं हीलिंग की घोषणा करता हूँ, खुदावन तेरा आत्मा छुए, हर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, हर हड्डियों का रोग जाता रहे यीशु के नाम में, चमड़ी का रोग जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। इमेजिन करो आपकी बीमारियां जा रही हैं, कल्पनाएं करो आपकी बीमारियां जा रही हैं। अपने माइंड को तैयार करो अपने, उसने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। मैं बिलीव करता हूँ प्रभु, ये आज़ाद हो रहे हैं, इनकी बीमारियां जा रही हैं, ट्यूमर पिघल रहे हैं, कैंसर जा रहा है, टीबी की बीमारियां जा रही हैं, अंधी बैरी दुष्ट आत्मा जा रही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसी बाज स्त्रियां गर्भ को धारण करेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके पेट को छूता हूँ, आत्मा में टच करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, 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 फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी फ्री, बी हील्ड, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसे लोग जो डिप्रेशन के अंदर हैं, स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन को मैं डांटता हूँ, कमांड करता हूँ, होली गोस्ट फायर आए उसके ऊपर। डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाए, बीमारी का दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, कर्जे का दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, गरीबी का दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। हर आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं कमांड करता हूँ होली गोस्ट, मैं कमांड करता हूँ होली गोस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ दे। इतने लोग रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करो। आपने सीरियसली रिसीव करना है ग्रेस को। आपकी हीलिंग हो रही है। मैं ऑनलाइन टेस्टमनीज को सुन रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्टमनीज को देख रहा हूँ मैं। सच में आपकी टेस्टमनीज को हम सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। आपकी डिलीवरेंस हो रही है, रसोलियाँ निकल जाएं, पत्थरियाँ निकल जाएं, चमड़ी के रोग चले जाएं, हर एक गले का रोग चला जाए, घुटनों का दर्द चला जाए। जो लोग बेड पर पड़े हुए हैं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, डिलीवर हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हीलिंग को घोषणा करता हूँ, हीलिंग की, डिलीवरेंस की, छुटकारे की। रिसीव करो, रिसीव करो। अंधे देखें, बहरे सुने यीशु के नाम में। हर बीमारी आपको छोड़ के जाए। आपकी बॉडी को मैं कमांड करता हूँ, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी बॉडी फिर से ताकत पाए, बल प्राप्त करे। वचन में लिखा, जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करेंगे। आपकी बॉडी बल को प्राप्त करे, आपकी बॉडी बल को प्राप्त करे, बल को प्राप्त करे। कमजोरी आपको छोड़ के जाए, हर अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जाए। बी डिलीवर। रांदो नोरो सिखेरे बेरे 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 लाखा बारीखो नोरो सिखेरे केरे बेरे बेरे। जो जहाँ से भी आप देख रहे हैं, किसी भी गांव से, स्टेट से, किसी भी कंट्री से, फॉरेन से, कहाँ से भी देख रहे हैं, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुए, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाओ। मैं यीशु मसीह के ब्लड में आपको कवर करता हूँ। जितने पास्टर्स देख रहे हैं, रिसीव करो ग्रेस को, रिसीव करो ग्रेस को। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो। आपकी मिनिस्ट्री ब्लेस्ड हो, आपकी आत्मिक लाइफ ब्लेस्ड हो, आपकी सेहत ब्लेस्ड हो, आप रिस्टोर हो, आपकी चर्च फिर से रिस्टोर हो और पहले से अधिक बढ़ने पाए। परमेश्वर ने अय्यूब को रिस्टोर किया, पहले से अधिक दिया, आपको पहले से अधिक देगा परमेश्वर, और रिस्टोर करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो ग्रेस को, रिसीव करो पावर को, रिसीव करो पावर को, रिसीव। लाबारा सिखे रे बेरे बेरे रांदो रो सिखे रे करे बेरे लाखाबारी को रो सिखे रे करे बेरे। पवित्र आत्मा के सामर्थ आपको छू रहा है। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो और बोलो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। जो दुष्टात्मा के अटैक आप पर होते हैं, मैं कमांड करता हूँ दुष्टात्मा निकल आए, उल्टियों के द्वारा आप निकल आए। हर एलिमेंट बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एलिमेंट बाहर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हर दुष्टात्मा केस हल होने पाए। दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूँ कि बॉडी को छोड़े निकल जाएं, जाहिर हो जाएं, जाहिर हो जाएं। उल्टियों के द्वारा, यूरिन के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर आ जाएं। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, out in the name of Jesus, come out in the name of Jesus Christ. Every demon, every sickness बाहर आ जाए। मैं कमांड करता हूँ कि शरीरों को हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी निकल आए। और ये सच में आप गवाही के साथ आ रहे हैं। आपके बिजनेस फलवंत हो, आपके गर्भ फलवंत हो, आपकी सेवकाइयाँ फलवंत हो, आपका शरीर फिर से ताकत पाए, आपके बच्चे ब्लेस हो,
आपका हस्बैंड ब्लेस हो, आपकी वाइफ ब्लेस हो, आपका आना जाना ब्लेस हो। मैं खुदावन के हाथों में आपको सौंपता हूँ, आप सेम नहीं है। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सब जन बोलो आमीन आमीन हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि आज इस प्रेयर के द्वारा आप फ्री हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं। अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अगर परमेश्वर का आत्मा को छूता है, आपकी कोई भी हीलिंग होती है, आपने अपनी टेस्टिमनी को छिपाना नहीं है, अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना है, बताना है। अभी टेस्टिमनी नंबर फेसबुक पर आएगा, अपनी टेस्टिमनी को देना है आपने, ताकि प्रभु की महिमा हो सके। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ है, जिन लोगों ने सीरियसली रिसीव किया है। हालेलुया। जो लोग सिर्फ केवल देखते नहीं रहते हैं, जो रिसीव करते हैं, हालेलुया, जो अनॉइंटिंग की कदर करते हैं, वो अनॉइंटिंग उनकी लाइफ में काम करती है। हालेलुया। और इस संडे जो मीटिंग होगी, आपने वोट डालने के लिए जाना है अपना, जैसे आपका जो राइट बनते हैं, आपने जाना है अपने वोट को देने के लिए। और जो चर्च है वो पूरे 1:30 बजे 1:30 PM पर स्टार्ट होगा। 1:30 बजे मतलब चर्च स्टार्ट होगा। हालेलुया। तो वो पूरे 5 बजे तक चलेगा चर्च। जितने भी लोग जो हमारी मिनिस्ट्री के हैं, जो बाहर से आते हैं, सब लोग, मैं आपको ये अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि आप इस संडे 1:30 बजे चर्च में आएंगे और 1:30 बजे चर्च स्टार्ट होगा। और आप बड़े कामों को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो चीज़ें हैं जो वो करनी चाहिए वो अपने करनी है, लेकिन प्रभु के घर को नहीं भूलना, क्योंकि संगति करना ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु ने कहा सबत के दिन को पवित्र करके मानना, अपने इस वचन को नहीं तोड़ना। ये नहीं कि आप वोट डालने के लिए गए हैं और अपने संगति को छोड़ दिया, तो ये सही बात नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की हुजूरी में रहना है और ये प्रार्थना करनी है इन दिनों में कि परमेश्वर जो भी गवर्नमेंट बने, सरकार बने, परमेश्वर तेरे लोगों के लिए सोचने पाए परमेश्वर पिता, ताकि तेरे लोग जो हैं वो फलवंत होने पाएँ। फास्टिंग में रहना है, प्रेयर में रहना है, ताकि जो हमारे जो जितने भी मसीही हैं, सब पास्टर्स के लिए प्रार्थना करनी है, सब सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करनी है, सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर जो भी करता है, जो भी प्रधानताएं हैं, अधिकार हैं, जो परमेश्वर की ओर से होते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रार्थनाएं करेंगे तो परमेश्वर बेस्ट इंसान को, उस बंदे को खड़ा करेगा जिसे परमेश्वर चाहता है, ताकि आप लोग सेफ रहें। हालेलुया। तो ये प्रार्थनाओं के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। कौन क्या बोलता है, कौन सी वीडियोस बोल रहा है, वीडियो पर क्या बोल रहा है कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा मत डर, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु ने आपको भय का नहीं बल्कि दिलेरी का आत्मा दिया है। हालेलुया। अब समय डरने का नहीं है, दिलेर होकर आगे बढ़ने का है। हालेलुया। तो आपने प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर के सामने, और प्रभु जो है वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। खुदावन आपके साथ रहे। और जितने भी लोग जो इस मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं, आप लोग जितने भी हैं, तो जल्दी हम और गुड न्यूज़ देंगे आपको। मैं टाइम पर आपको गुड न्यूज़ देता रहूँगा। और मौसम देखो कितना अच्छा मौसम है, देखो आज मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर आज हम प्रेयर में थे, सेपरेट। सेपरेट प्रार्थना में थे और मैं आज लाइव होकर प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि मैं आपको मैसेज दूं और आप ब्लेस्ड हो। और मैं और मेरी वाइफ हम अक्सर आते हैं प्रार्थना के लिए, ताकि हम हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन आपको ब्लेस करे। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो हमारे मसीही जो प्रभु को जिन्होंने अपना जीवन दिया, आज हम 24 आवर प्रेयर में हैं, टीमें सब प्रेयर में हैं। और इस प्रेयर को आज आप ज्वाइन कर मैसेज सुनकर मेरा बिलीव है कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आशीषित किया। और आज जो हम फील कर रहे हैं अनॉइंटिंग को, पिछले सालों में से आज की अनॉइंटिंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम ब्लेस होते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपके एनिमी को इतना मूर्ख बना देगा। एनिमी जो शैतान है वो मूर्ख बनेगा और जाएगा आपकी लाइफ को छोड़ के। हालेलुया। और एक अनाउंसमेंट है, जरूरी अनाउंसमेंट है। आपने इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और ये अनाउंसमेंट है कि हमें
अच्छे वर्शिपर चाहिए। जो हमने नया प्लेस लिया है वहाँ पर अच्छी आराधना हम चाहते हैं कि और बढ़िया कर सके, जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं जैसे गिटार, कैसियो, ढोलकी, तबला। अब आप अगर आप चलाते हैं, अगर पंजाब में, अमृतसर में, कहीं भी आसपास कहीं आप मुझे देख रहे हैं तो आपने मिलना है, कांटेक्ट करना है हमारे साथ। चर्च नंबर पर कॉल करना है आपने, ताकि आपको रखा जाए। और जो अच्छा गाते हैं, क्वायर चाहिए हमें अच्छी, और अच्छे सिंगर चाहिए जो अच्छा गाते हों, बजा सकते हों इंस्ट्रूमेंट को। तो आपने इस लिंक को शेयर करना है। अगर आप जानते हैं ऐसे लोगों को तो उनको ये नंबर देना है चर्च का, या उनको ये लिंक सेंड करना है, उन्हें बताना है, ताकि वो कांटेक्ट करें और प्रभु की सेवा के लिए वो यूज़ किए जाएं, उसके कामों के लिए यूज़ किए जाएं। हालेलुया। और खुदावन आपको ब्लेस करे। और हमें, और जो लोग मीडिया का काम करते हैं, अभी मीडिया के ऊपर भी और अच्छे से हम काम करेंगे, ताकि अच्छी रीति के साथ आपको मैसेज पहुंच सके, वचन पहुंच सके। मेरे पास सारा सिस्टम है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस फ़ोन के ऊपर मैं लाइव होता हूं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सारा सिस्टम है, सारा स्टूडियो है, सारे लाइव अपने कैमरा है हमारे पास, तो वहाँ पर भी हम लाइव हो सकते हैं। लेकिन ऐसे मुझे आपके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है। तो आपने जो मीडिया का जो अच्छा काम जानते हैं, जो जितने भी वीडियो एडिटिंग या और भी जो काम आपको आता है, तो आपने ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करना है, ताकि परमेश्वर का काम बढ़े अद्भुत रीति के साथ। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये ब्लेसिंग है, और आप सच में बढ़ने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो कुछ कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, देखूंगा मैं। जो भी आपकी जो मेजर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आपने मुझे बतानी है, सेंड करना है, या चर्च नंबर पर कॉल करनी है, तो आपके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। और नेक्स्ट जो फ्राइडे है हम फिर मिलेंगे प्रभु की हुजूरी में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रेज द लॉर्ड। संजय मट्टू, खुदावन आपको ब्लेस करे। तो आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्टों को भेजना है, तो खुदावन आपके साथ रहे, ये हजूरी आपके साथ बनी रहे। ओके, इरफान आपने लिखा कि ओके, मैं प्रार्थना में रखूंगा आपको, पर्सनली मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, और परमेश्वर का आत्मा को आपको फ्री करेगा। आपको फायर प्रेयर में जाना है और कमांड करनी है उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर, और अपनी पहचान को जानना है। जैसे आज आपने वचन को सुना कि जो इमेजिनेशन पावर है वो क्या कर सकती है, माइंड पावर क्या कर सकती है। अगर आपने ठान लिया कि ये दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में नहीं रहेगी, तो फिर नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आपने ऐसा ही विश्वास करना है। हालेलुया। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रार्थनाओं में रखूंगा आपको, खुदावन आपको फ्री करेगा। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ रहे, जितने भी लोग देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। ये हुजूरी, ये प्रेजेंस बनी रहे। संडे चर्च आना मत भूलना। लेकर आओ बीमारों को, ऐसे जो चल नहीं सकते, जो लोग बेड के ऊपर है, उन्हें लेकर आओ फेथ के साथ, और देखना कि परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया। आप देखना परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। इस संडे हीलिंग और डिलीवरेंस प्रेयर मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग है, और बीमारों को लेकर आओ, इनवाइट करो उन लोगों को। चर्च का एड्रेस जो है फेसबुक पर डल जाएगा अभी, तो जो लोगों को नहीं मालूम है वो कॉन्टैक्ट करे, फ़ोन करे, आपको टीम बैठी है वो समझाएगी, बताएगी सबको। जो कॉल सेंटर पर मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हैं, आप बातचीत करें, टीम के साथ आपको गाइड करेगी। हालेलुया। तो आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, तो आज हम हालेलुया। आप सब जन ब्लेस्ड हैं। आज का जो पावरफुल वचन हमने सुना, आप सब जन ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। आज की प्रेयर्स के द्वारा जो भी आप ब्लेस्ड हुए हैं, मेरा बिलीव है कि आप सब जन फ्री हैं, आपके बिजनेस ब्लेस हैं आज की प्रेयर के द्वारा। और आपने
टेस्टिमनी देना नहीं भूलना परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। और आपकी टेस्टिमनी ना जाने पता नहीं कितने लोगों को के लिए आशीष का कारण बनेगा, कितने लोगों का विश्वास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनेगा। हालेलुया। और जो दूर से हैं, जो नज़दीक के हैं, अपने चर्च आना है। जो हमारी चर्च की फैमिली है, सब ने चर्च आना है संडे को। और जो नहीं आ सकते, दूर के हैं, आउट ऑफ स्टेट से हैं, तो आपने ऑनलाइन जुड़ना है और आपने देखना है कि परमेश्वर के कितने चिन्ह चमत्कार परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करता है और किस तरह से लोग आज़ाद होते हैं, किस तरह से लोग ब्लेस होते हैं चर्च में। हालेलुया। आप देखेंगे टेस्टिमनीज को, लोगों को इनवाइट करना है, ऑनलाइन इनवाइट करना है, चर्च में लेकर आना है आपने। चाहे वो जिस भी कंडीशन में है, आप सेम नहीं रहेंगे। आप जिसको भी लेकर आएंगे, उनकी सिचुएशंस, उनकी परिस्थितियां, उनके जीवन सेम नहीं रहेंगे। चाहे वो बिजनेस है, सेहत है, आत्मिक जीवन है, आपके शरीर है, आपका फाइनेंस है, कुछ भी सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर की प्रेजेंस आपको सेम नहीं रहने देगी। हमारा फेथ है ये परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब इनवाइटेड हैं हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग में। हम मिलेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, अद्भुत प्रेजेंस में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की।